DET प्लस भी TGT मैथ्स एग्जाम पर काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अभी पिछली क्लास में, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने 4 सितंबर का जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की के बारे में सारा वीडियो बनाया था। उस पर ऑब्जेक्शन कौन कौन से क्वेश्चंस पे लगानी है, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, जबकि मैंने वीडियो में ये भी बोला था कि इस क्वेश्चन पेपर में मुझे 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस गलत लगते हैं। और इस पेपर को जब मैंने फिर से पढ़ा तो फिर मुझे और क्वेश्चंस में गलतियां मिली है। तो कुल मिलाकर 40 से 50 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत है। जब 40 क्वेश्चन गलत हो या 45 गलत हो या 50 गलत हो, उससे आप कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। आपको ऑब्जेक्शन लगा देना है। आपको जितने क्वेश्चन पर आप लगा सकते हैं वहाँ पर आप ऑब्जेक्शन लगा दीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। दूसरा एक बात और, बहुत से कैंडिडेट ये भी पूछते हैं, सर मैंने तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ही नहीं था, क्या मैं ऑब्जेक्शन लगाऊं या नहीं लगाऊं? ऑब्जेक्शन सबको लगानी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्शन वहां पर पहुंचेगी तभी तो एक्शन लिया जाएगा। अब सब ये सोच के बैठेंगे कि भाई दूसरा लगा लेगा तो मुझे लगाने की क्या जरूरत है ना, मैं क्यों लगाऊं, दूसरा लगा तो रहा है। अगर सभी ये सोच लेंगे तो फिर ऑब्जेक्शन कोई नहीं लगाएगा। ठीक है, सब अपना अपनी ड्यूटी को निभाइए, अपना अपना कर्म कीजिए, फल जो मिलेगा वो देखा जाएगा। तो सभी ऑब्जेक्शन लगाइए, चाहे आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। फायदा होगा तो सभी को फायदा होगा, एक बात का ध्यान रखना। तो ऑब्जेक्शन आपको जरूर लगानी है, ठीक है, आपका अधिकार है ये लगाने का। चलिए आज हम बात करेंगे 2 सितंबर में जो एग्जाम हुआ था, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के अंदर, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसकी हम बात करेंगे। और देखिए, मैं आपको पहले एक बात बता देता हूं, जो कैंडिडेट्स इस वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं वो शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा। पहली बात तो ये है, क्योंकि मैं तीनों शिफ्ट के ही आंसर यहाँ ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप ये स्किप ना करें कि सर मैं आगे इस वीडियो को स्किप करके देख लेता हूं, मेरा क्वेश्चन वहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको मैं 1 बाय 1 तीनों शिफ्ट के ही बताऊंगा। तो पेशेंस बना के रखिए, वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन बटन दबा देना, ताकि जब भी नई नोटिफिकेशन आएगी, कुछ नई इंफॉर्मेशन आएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत से वीडियो आपके लिए तैयार हो रहे हैं। पिछले 8-10 दिनों से लगातार कंटिन्यूसली आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और पिछले 48 घंटे तो ऐसे निकले हैं कि पूछिए मत, ना तो ठीक से खा पाए, ना सो पाए, नींद तो बिल्कुल भी नहीं ले पाए, मुश्किल से 2 से 3 घंटा ही सो पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ये वाला पेपर मैंने आपके लिए बनाया था आंसर की का ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, जस्ट उसके बाद मैं इस काम में लग चुका हूं और पिछले 48 घंटे से मैं लगा हुआ हूं। और यकीन मानिए, मैंने इस पेपर को बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया है, एनालिसिस किया है। इनमें गलतियां तो मिली है, लेकिन एज कंपेयर टू 4 सितंबर एग्जाम गलतियां कम मिली है। इसमें मैंने आपको मोर देन 40-45 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्शन के बताए थे, और मैंने वो ऑब्जर्व किया तो 50 से प्लस क्वेश्चन इसमें मिले हैं जिसमें गलतियां हैं। ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ता 40 हो चाहे 45 हो या 50। अब इन तीनों शिफ्ट की बात करें तो इन तीनों शिफ्ट के अंदर ओवरऑल टोटल 8 से ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 8 क्वेश्चन एटलीस्ट मान के चलिए, जिन पर ऑब्जेक्शन लगाई जा सकती है। अब कौन सी शिफ्ट में कितना कितना है सारी बताऊंगा, ध्यान से बने रहिएगा, पेशेंस बना कर रखिएगा, सबके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने 4 सितंबर का डिस्कस किया था, मैं इस प्रकार से चलने वाला हूं। अब मैं थर्ड शिफ्ट के ऊपर आऊंगा। थर्ड शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत है वो मैं आपको बताने वाला हूं। थर्ड शिफ्ट में मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मुझे एक क्वेश्चन में गलती मिली। अब आपको हैरानी होगी, सर क्या एक ही क्वेश्चन में गलती है? जी हाँ, मेरे अकॉर्डिंगली एक ही क्वेश्चन में गलती है। अगर कोई और क्वेश्चन मेरी नज़र से रह गया होगा तो कोई 1 या 2 ही क्वेश्चन होगा। ये नहीं है कि सर 10-15 क्वेश्चन गलत थे तो आपने बताए नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है, और वो कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा, उसका प्रूफ कैसे लगाना है वो भी बताऊंगा। और दूसरी बात, अगर कोई इस शिफ्ट में आपको कोई और क्वेश्चन मिलता भी है, एक या 2 ही मिलेगा, ज़्यादा तो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत गहराई से पेपर को एनालिसिस किया है, ज़्यादा गलतियां नहीं मिलेंगी आपको। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन के अलावा कोई और गलती मिलती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना 9802338830। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझे बताना कि थर्ड शिफ्ट में सर और भी गलतियाँ हैं। ठीक है, मेरी ऑब्जर्वेशन से तो मुझे एक ही गलती मिली है। ठीक है, अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ चुका है। What is the volume of the curve between the ordinate 0 to 4 around the curve x is equal to y? ये कह रहा है कि वॉल्यूम बताइएगा कर्व का, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि कौन सी कर्व का। कर्व तो इसने दिया ही नहीं। ध्यान रखिएगा, जब भी वॉल्यूम निकाला जाता है ना, वॉल्यूम वो 3 डायमेंशनल होता है। कैसे? किसी ऑब्जेक्ट पे काम करता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है,
3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है। तो ये कैसे, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, मतलब जिसका वॉल्यूम निकालना है वो कर्व ही नहीं दी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे सर x इक्वल टू वाई कर्व दी है, वो नहीं है। कैसे नहीं है, देखो कैसे काम करता है वॉल्यूम, कैसे काम करता है। इसने बोला कर्व अराउंड द कर्व, किस कर्व के अराउंड x इक्वल टू वाई। अब x इक्वल टू वाई कहो या y इक्वल टू एक्स कहो, ये की बात होती है। ये आपकी कर्व होती है y इक्वल टू एक्स, यानी कि x इक्वल टू वाई, और ऑर्डिनेट इसने कहा है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4, हम मान लेते हैं ये 4 है। अब ध्यान से देखिएगा, इस कर्व के अराउंड बनाना है, ये 2 ऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, तो इससे तो भैया क्या बना, एरिया बना है, एरिया ही बना है ना। क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन जब हम लोग निकालते हैं तो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या होता है, वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आपको तो वॉल्यूम निकालना है यहाँ पर, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जो कर्व मिसिंग है वही तो वॉल्यूम निकाल के देगी। कैसे, ये तो एरिया बना है, 2D ऑब्जेक्ट है, 3D के लिए हमारे पास यहाँ एक कर्व होनी चाहिए, जिस कर्व का हमें निकालना है, इस कर्व के अराउंड वॉल्यूम निकालना है। तो एक कर्व हमारे पास मिसिंग है, एक कर्व हमें नहीं दी हुई है, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन जब हम लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट उस फाइल में अटैच करना है कि इस और लिखना है क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट, क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन में सारी बातें नहीं दी हुई है। ऑप्शन के ऊपर तो बाद में जाएंगे, पहले क्वेश्चन ही अधूरा है, तो इस क्वेश्चन में ये गलती है। ठीक है, अब ये था, ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है ऑब्जेक्शन के लगाने के लिए। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपको लगता है कि सर आपसे ये क्वेश्चन छूट गया, आपने ये क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, 1 या 2 क्वेश्चन ही मिलेंगे, इससे ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, और आप मुझे इस नंबर व्हाट्सअप कर देना। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता हूं, थर्ड शिफ्ट के बारे में मैंने एक बात और ऑब्जर्व करी है कि थर्ड शिफ्ट ऐसी शिफ्ट रही है जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। ये मान के चलिए 90 क्वेश्चन अगर आए हैं तो 90 में से 80 से 85 क्वेश्चन कैसे हैं, थ्योरेटिकल। मुश्किल से 5 या 7 ही क्वेश्चन है न्यूमेरिकली, और मैंने उन न्यूमेरिकल करके देखा, उनके आंसर करेक्ट थे, मतलब उनमें गलती नहीं थी, उनकी आंसर की सही थी, है ना। न्यूमेरिकल सिंपल न्यूमेरिकल, ज़्यादा बड़े डिफिकल्ट न्यूमेरिकल थे भी नहीं, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल क्या काम के जो पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकल, और हैरानी इस बात की हो रही है कि यार क्या सोच के पेपर बनाए हैं, पीएचडी लेवल के क्वेश्चन डाले हुए हैं, एमफिल लेवल के क्वेश्चन डाले हुए हैं। मतलब कि ऑपरेशन रिसर्च एक पेपर होता है एमएससी लेवल का, जो जिन्होंने एमएससी की है वो जानते होंगे। और हमारे यहाँ हरियाणा में एमडी यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक पेपर चलता है एमएससी के अंदर ऑपरेशन रिसर्च का, है ना। ऑपरेशन रिसर्च के अंदर वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, मुझे हैरानी हो रही है, क्या माल हो गया भाई। आप टीजीटी लेवल का पेपर ले रहे हो, DSSB एग्जाम्स ले रहे हो टीजीटी का, आपको टीचर ऐसे टीचर चाहिए जो 8वीं 10वीं 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं को पढ़ाएंगे, और आप उनसे पीएचडी नेट एमफिल लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हो। कमाल हो गया भाई, कहाँ बेवकूफ़ी है ये, क्या सिस्टम बना रखा है, सब कुछ मतलब समझ से परे है, एक रहस्य बना दिया इस पूरे पेपर के सिस्टम को। सब कुछ मतलब कुछ भी चीज़ ढंग से नहीं है, ना तो पेपर कराने का समय दिया, पेपर की तैयारी करने का समय दिया, ना तो पेपर ढंग से बनाया, और आंसर की भी क्या बताएं। ठीक है, तो थर्ड शिफ्ट में मुझे एक क्वेश्चन मिला है, तरीका मैंने आपको बता दिया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो ये था थर्ड शिफ्ट के बारे में। फोर्थ शिफ्ट के बाद हम लोग थर्ड शिफ्ट में आए। अभी मैं सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के बताऊंगा। वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, कहीं मिस मत करना। और जिन्होंने ये एग्जाम नहीं भी दिए हैं, चाहे आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं या मेल कैंडिडेट्स हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आपको आज मैं बताने वाला हूं यहाँ पर बातें। ठीक है, अब मैं देखिए आपको सेकंड शिफ्ट में ले जा रहा हूं, और सेकंड शिफ्ट में मुझे 5 क्वेश्चन में ऐसे लगते हैं कि जिन पर ऑब्जेक्शन लगाए जा सकते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन बताऊंगा, एक यहां से बता रहा हूं, 5 यहां से, 6 और 2 यहां बताऊंगा फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, सारी बातें काम की आपके लिए। तो 5 क्वेश्चन में बता रहा हूं सेकंड शिफ्ट के अंदर। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो, ग्रीन्स थ्योरम रिलेट्स ए डबल इंटीग्रल ओवर ए रीजन टू ए। ऑप्शन में डी ऑप्शन इसने सही बताया, आंसर की में डी बताया सही, लाइन इंटीग्रल बताया, जबकि मैं कहता हूं ये ऑप्शन डी गलत है। क्योंकि आप ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट को उठा के देखेंगे तो जो सरफेस इंटीग्रल होता है, मतलब जो आपका डबल इंटीग्रल होता है, वो सरफेस इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है। वो सरफेस इंटीग्रल किसके साथ कनेक्ट होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ, ट्रिपल इंटीग्रल के साथ। तो जो ये ग्रीन्स थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम और एक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और एक स्टोक्स थ्योरम, ये तीनों थ्योरम मैंने आपको बताई हुई है।
तो जो स्टोक थ्योरम 4 सितंबर के एग्जाम में आई थी, स्टोक थ्योरम तो सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल को कनेक्ट करती है, जबकि ग्रीन थ्योरम और गास डाइवर्जेंस थ्योरम वॉल्यूम इंटीग्रल को और सरफेस इंटीग्रल को कनेक्ट करती है। तो इसका ऑप्शन 13 का करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। तो आंसर में जब आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो फाइल जो अटैच करेंगे ऑब्जेक्शन के अंदर, वो आपको क्या करनी है? ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो अटैच कर देना, वो सफिशिएंट रहेगी, क्योंकि उस स्टेटमेंट में साफ साफ मेंशन है वॉल्यूम और सरफेस का कनेक्शन बन रहा है, ना कि लाइन का बन रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर आया है, ये सेकंड शिफ्ट का। द ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स ओवर ए 3 डायमेंशनल सॉलिड डब्ल्यू इज रिटन एज। पहली बात तो इसने ऑप्शन बी यहां पर शो नहीं हो रहा, और यहां से एक ऑप्शन शो नहीं हो रहा। इससे मुझे एक बात याद आई है कि बहुत से क्वेश्चन का फीडबैक, बहुत से टीचर्स का फीडबैक आया है कि सर एग्जाम जब हम देते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्वेश्चन पूरा ठीक से विजिबल नहीं होता, अधूरा क्वेश्चन सामने आता है, मतलब आधा छपा हुआ आधा नहीं छपा हुआ। और यहां पर भी देखिए आंसर की के अंदर ऑप्शन बी क्या है वो लिखा हुआ ही नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी गलती है और इस आंसर की में भी गलती है। मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन की करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहले तो मैं यहां लिखकर आपको बता देता हूं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, मैं यहां से हटा रहा हूं इसको। देखो, पहली बात तो ये है कि जो आपका फंक्शन जिसका हम ट्रिपल इंटीग्रल निकाल रहे हैं वो 3 वेरिएबल में होना चाहिए। तो इसने एफ एक्स लिखा हुआ है, मेरे अकॉर्डिंगली ये ऐसा होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। और ओवर द ऑप्शन बी नहीं छपा हुआ, इसने ऑप्शन बी को करेक्ट बताया हुआ है। अब ये चालाकी खेलेगा, क्या चालाकी खेलेगा? या तो ये कह देगा कि ऑप्शन बी जो यहां पर मेंशन है वो करेक्ट है, यहां आपको दिख नहीं रहा लेकिन हमारे सिस्टम में वहां पर विजिबल है। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप ये क्वेश्चन वहां पर अटैच करें तो प्रूफ के अंदर अटैच करें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अटैच कर देना। और ऑब्जेक्शन सभी लगा दे, मैं बता रहा हूं। अब ऑब्जेक्शन से बहुत से ये लोग पूछते हैं, साथी लोग पूछते हैं कि सर मैं ऑब्जेक्शन लगाऊं कि नहीं लगाऊं, मैंने तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्या मेरा ऑब्जेक्शन लगाना जरूरी है कि नहीं लगा रहा है? बाकी दो लोग लगा रहे हैं, ये ना सोचे ऑब्जेक्शन सभी को लगानी है, क्योंकि सभी ये सोच लेंगे कि दूसरा लगा तो रहा है, मुझे लगाने की क्या जरूरत है भाई, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा। तो मैं चाहता हूं कि हमें ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन वहां पर पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स वहां पर ऑब्जेक्शन लगाए, तभी तो उनको कुछ फर्क पड़ेगा। और हम लोग इनको हल्के में छोड़ देंगे तो भैया फिर ये ऐसा ही हमारे साथ करेंगे, मैं बता रहा हूं। तो सभी ऑब्जेक्शन लगाएं और इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन की मतलब जो स्क्रीनशॉट है वो जरूर अटैच करना, क्योंकि क्वेश्चन वहां पर मेंशन होना चाहिए उनको। देखो ये हमारे से आपको स्क्रीन ठीक से दिखा नहीं रहे हैं। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर दिख नहीं रहा है, इसका करेक्ट आंसर ये आएगा कि वो ट्रिपल इंटीग्रल निकाल रहा है ना, तो फंक्शन यहां पर एफ लिखा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डीवी, क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रल कर रहे हैं। ओवर द इसने लिखा है ओवर 3 डायमेंशनल सॉलिड, तो यहां पर डब्ल्यू लिखा जाएगा। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी यहां पर इसका करेक्ट होगा। ओवर द सॉलिड डब्ल्यू यहां पर लिखा जाएगा और एफ डी बी यहां पर आने वाला है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रिपल इंटीग्रल का। तो आपको इस प्रकार से इसका प्रूफ अटैच करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर आया है। फाइंड द पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी मुझे गड़बड़ लग रही है। जी एक्स इज इक्वल टू, ये कहीं से उठाकर कहीं का चिपकाया हुआ है, जी एक्स इज इक्वल टू 1/1 + x³। मुझे तो ये क्वेश्चन ठीक से नहीं लग रहा और इसके ऑप्शन भी मुझे ठीक से नहीं दिखाई पड़ रहे। ऑप्शन बी को करेक्ट बताया, क्या करेक्ट है भैया? हाँ, कुछ दिख तो नहीं रहा। और ऑप्शन बी क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ मिस है, कुछ होना चाहिए यहाँ पर। और आपके अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए मुझे आप बता सकते हैं। मुझे ये क्वेश्चन ठीक नहीं लग रहा है, तो आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट मतलब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हैं। क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट वहां पर लिख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, ये भी सेकंड शिफ्ट का ही है। क्या कहा जा रहा है कि विच टोपोलॉजी इज कॉल्ड मीट्रिक टोपोलॉजी इंक्लूडेड बाय डी। जो डी को इंक्लूड करती है वो मीट्रिक टोपोलॉजी क्या होता है? एमएससी के अंदर एक पेपर होता है टोपोलॉजी का, उस टोपोलॉजी को उठाया क्वेश्चन है यार, कमाल हो गया। टीजीटी एग्जाम में एमएससी के क्वेश्चन, कमाल हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। देखिए इंक्लूडेड बाय डी, इसमें ऑप्शन सी, सिर्फ ऑप्शन सी विजिबल है और ऑप्शन सी के जैसा ही आंसर है इसका एक्चुअली। और ऑप्शन सी तो गलत है वैसे तो, लेकिन जो करेक्ट आंसर आएगा वो इसी के जैसा है। थोड़ा चेंज में करने वाला हूं यहां पर। देखिए
पहले तो आपको समझिए कोई मीट्रिक टोपोलॉजिकल स्पेस अगर होता है हमारे पास, एक्स सेट होता है, टी यहाँ पर टोपोलॉजी को डिनोट करता है। टोपोलॉजिकल स्पेस जो होता है वो मीट्रिक टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाने के लिए वहां पर एक बेसिस जनरेट होती है, वो बेसिस पर काम करता है और वो इस प्रकार से लिखा जाता है कि बेसिस पर काम करता है। मैंने बताया आपको एप्सिलॉन और डी, डी यहाँ पर इस मैट्रिक स्पेस से आया हुआ है। एप्सिलॉन कोई नंबर होता है ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन 0 होता है। एक्स पर काम करता है, यहाँ पर एलिमेंट इस प्रकार से आने वाले हैं, सच दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। एक्स किस में बिलोंग करेगा? कैपिटल। ये है इसका करेक्ट आंसर। इसने करेक्ट आंसर क्या बताया है? इसने करेक्ट आंसर ए बताया हुआ है, तो ए ऑप्शन में ये आना चाहिए। ये है आपकी मीट्रिक टोपोलॉजी की डेफिनेशन कॉन्सेप्ट। तो ये आपका क्या है? मीट्रिक टोपोलॉजी है। तो मैं आपको प्रूफ के साथ सभी के आंसर बता रहा हूं आपको। और ऐसा ये YouTube चैनल पर आपको कहीं ऐसा वीडियो लेक्चर्स आपको YouTube चैनल पर कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ, मैंने बड़ी मेहनत की है इस वीडियो को तैयार करने में। पिछले 48 घंटों से या कहूँ पिछले 10 दिनों से लगातार आपके साथ लगा हुआ हूँ। तो अब तक लाइक नहीं किया ना, तो आप लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है यार जो मैंने मेहनत की है उसका कहीं ना कुछ तो फायदा हो रहा है, लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और मैं तो अब तक हैरान हूँ कि बाकी जो यूट्यूबर्स हैं वो जो यूट्यूब पर आके पढ़ाते हैं, पेड कोर्स की चर्चा करते हैं, है ना, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, वो मौन क्यों बैठे हैं भाई? क्यों शांत बैठे हो, चुपचाप क्या सोच के बैठे हो? है ना, आपको आगे आना चाहिए। जो भी टीचर्स आप लोगों से पढ़ रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको आंसर दो भाई सामने आकर। और मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ, सभी यूट्यूबर से जो एजुकेटर्स हैं, यूट्यूब पर आके पढ़ाते हैं, भाई सबको एकजुट हो जाना चाहिए। और ये जो सिस्टम बनाया हुआ है ना, ये DSSB ने TGT मैथ के साथ, खास तौर से मैथ वालों के साथ तो बहुत अन्याय हुआ है। पेपर बिल्कुल TGT का नहीं है ये, हमें ऐसा पेपर नहीं एक्सेप्ट करना। चुपचाप हम लोग बैठे रह गए, हमने स्वीकार कर लिया और फिर वो हर बार मनमानी करेंगे, या बता रहा हूँ आपको। और एक बात तो मैं बता देता हूँ, कोई भी कैंडिडेट मेरे को कमेंट करके या फोन करके या व्हाट्सअप करके ये नहीं कहेगा कि सर मुझे हमें इन शिफ्ट का वीडियो का सोल्यूशन बना के दो, कहते ही नहीं बनाऊंगा मैं, और ना ही आवश्यकता है बनाने की। क्यों? क्योंकि अगर हमने इनके वीडियो के सॉल्यूशन बना लिए और तो इसका मतलब हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि भविष्य में हम ऐसे ही वीडियोस पर काम करेंगे, हमें भविष्य में ऐसे ही एग्जाम का पैटर्न चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। इनके वीडियो के सॉल्यूशन नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि इनके वीडियो के सॉल्यूशन बनाने का मतलब है हमें इनके सॉल्यूशन से हमें फायदा लेना है, हमें भविष्य में ऐसे और एग्जाम देने हैं। क्यों दे भैया हमें ऐसे एग्जाम? हमें TGT का एग्जाम देना है, तो ये MSc का सिलेबस हमारे काम का नहीं है, हम ऐसे सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। और हमें भविष्य में ऐसे एग्जाम नहीं चाहिए। हमारी DSSB से सिंपली यही डिमांड रहने वाली है कि हमें DSSB TGT का सिलेबस बताया जाए, और सिलेबस जो है 9 से 12th लेवल का होना चाहिए। 80% सिलेबस कहाँ होना चाहिए? 9 से 12th लेवल का होना चाहिए, क्योंकि हम लोग TGT टीचर बनेंगे तो 8वीं 9वीं 10वीं को पढ़ाएंगे, हमें रिसर्च नहीं करनी है PhD लेवल की। बाकी बचा हुआ 20% आप ग्रेजुएट लेवल का डाल सकते हो, वो भी ग्रेजुएट लेवल का, क्योंकि TGT एग्जाम की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट प्लस BEd होती है, CTET एग्जाम होती है। आपको कोई हक नहीं है MSc लेवल के, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन डालने के। तो इनके वीडियो सोल्यूशन मैं नहीं बनाऊंगा, और इसका वीडियो सोल्यूशन बनाने का मतलब हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हमें और दो ऐसे पेपर, हमें और ऐसा पैटर्न दो। नहीं चाहिए हमें, हम कंप्लीटली बहिष्कार करते हैं इस प्रकार के वीडियोस का, ठीक है? नहीं चाहिए ऐसे कोई सॉल्यूशन। तो मैं सभी साथी यूट्यूबर से ये गुजारिश करूंगा, भाई सब लोग सामने आए, एकजुट हो जाएं और आवाज उठाएं। ये क्या सिस्टम बनाया हुआ है, बिल्कुल गलत चल रहा है। मैं बता रहा हूँ, एक बार ये फीमेल कैंडिडेट्स के एग्जाम हो जाने दो 13 सितंबर को, 13 सितंबर को जो एग्जाम है, उसके बाद एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, अपनी आवाज सामने रखेंगे कि हमें क्या चाहिए। बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा, ये जो चल रहा है ना सिस्टम बिल्कुल गलत है। मैथ वालों के साथ तो बहुत अन्याय हुआ है, बता रहा हूँ। और ऐसा फीडबैक मिला है कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, अदर सब्जेक्ट में बिल्कुल सिंपल लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। कमाल हो गया भाई, मैथ वालों के साथ क्यों ऐसा कर रहे हो? नहीं चलेगा ऐसा, बता रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं आपको। मैंने बोला था शिफ्ट में 5 क्वेश्चन बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इम्प्रोपर इंटीग्रल। देखिए अभी इस क्वेश्चन में क्या बताएं, फंक्शन ही नहीं दिख रहा भाई, आपको इम्प्रोपर इंटीग्रल निकालना है। किसका निकाले? फंक्शन तो दो, जब तो आंसर की में हम लोग बताएंगे भी कौन सा करेक्ट है। हमें फंक्शन ही नहीं दिख रहा,
क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अधूरा क्वेश्चन है, तो इसके ऑब्जेक्शन में आप लोग फाइल अटैच करना, इसकी स्क्रीनशॉट अटैच करना क्वेश्चन का, क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार तो ये थे ये 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए, ये सेकंड शिफ्ट के थे। मेरे अकॉर्डिंगली ये 5 क्वेश्चन मुझे ऑब्जेक्शन के लायक लगते हैं। आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चन भी हो सकते हैं तो आप जरूर बताइएगा। मैंने हालांकि क्वेश्चन इस पेपर शिफ्ट सेकंड के पेपर को बार बार देखा है और मोस्टली क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, तो टू द लाइन क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो ज़्यादा कोई बड़ी कैलकुलेशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मेरी नज़र से कोई 1-2 क्वेश्चन रह गया है, हो सकता है कोई सब कुछ अपने आप में संपूर्ण नहीं होता, कुछ गलतियां मुझसे भी हो सकती है, मेरी नज़र से कोई 1-2 क्वेश्चन छूट सकता है, तो आप जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब मैं आपको ना थर्ड शिफ्ट में लेके चलता हूं। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पर आया है, चेक अबाउट मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ। मोनोटोनिसिटी बतानी है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो तो हम बाद में बताएंगे, पहले आप फंक्शन तो दो। क्वेश्चन अधूरा है, एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अरे भाई फंक्शन क्या है ये तो बताओ, फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो क्या चेक करेंगे बताओ, अधूरा क्वेश्चन है। तो इसके ऑब्जेक्शन में क्या लगाएंगे, इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लगाएंगे और कहेंगे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन अधूरा है, नहीं बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब लेते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड एक क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ रहा है। इफ आर टू आर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्यू, मतलब एक्स क्यू के अंदर कंटिन्यूस है, तो ये कह रहा है एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन एक्स इन आर, मतलब रियल नंबर के सेट पर भी कंटिन्यूस है। क्यू यहाँ पर रैशनल है, कह रहा है रैशनल पे कंटिन्यूस है, तो ये कह रहा है कि रियल नंबर के सेट पर भी कंटिन्यूस है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये कह रहा है आइडेंटिटी थ्योरम। आइडेंटिटी थ्योरम तो ये बिल्कुल नहीं कहती, आइडेंटिटी थ्योरम तो एनालिटिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एंटायर क्या बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन पे काम करती है, और वो भी 2 एनालिटिक फंक्शन पे काम करती है। 2 फंक्शन होते हैं एफ और जी, ठीक है। देखिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये आपको फाइल अटैच करनी है प्रूफ के अंदर। क्या एफ और जी 2 एनालिटिक फंक्शन होते हैं किसी डोमेन डी के अंदर, उनके पास एक लिमिट पॉइंट होता है, तो वो दोनों फंक्शन कॉन्ग्रेंट होते हैं, ये होती है डेफिनेशन। लेकिन ये तो भैया कुछ और बता रहा है। दूसरी बात, विट्रास थ्योरम की बात कर रहा है, तो विट्रास थ्योरम तो एंटायर फंक्शन पे काम करती है, और विट्रास थ्योरम ये कहती है कि जो एंटायर फंक्शन होता है वो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, जो इसके अंदर जीरोज इन्वॉल्व होते हैं उनके प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो विट्रास थ्योरम भी यहाँ पे काम नहीं कर रही है। रीमान थ्योरम किस पे काम करती है, ऑप्शन बी की बात करें तो रीमान थ्योरम काम करती है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, रीमान इंटीग्रल पे काम करती है, यहाँ तो काम नहीं कर रही। इसी प्रकार इनिशियल वैल्यू थ्योरम भी यहाँ पर काम नहीं कर रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी इनकरेक्ट है। प्रूफ के लिए ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रही है ये यहाँ पर ही अटैच कर देना, बता रहा हूँ आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो ये प्रूफ यहाँ पर आपको अटैच करना है। ये 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, तीनों ही शिफ्ट से। वीडियो अभी खत्म होना है, पूरी बात ध्यान सुनिएगा। तीनों शिफ्ट के मैंने बता दिए, टोटल 8 क्वेश्चन मुझे लगते हैं ऑब्जेक्शन लगाई जानी चाहिए। और ऐसा वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब चैनल पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। किसी ने कोई वीडियो नहीं, मुझे हैरानी हो रही है ये लोग वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, ऑब्जेक्शन बता क्यों नहीं रहे हैं। मुझे सुबह से पिछले 24-48 घंटों में इतने फ़ोन आ चुके हैं और इतने व्हाट्सएप पर मैसेज आ चुके हैं। इस वीडियो को बनाने में समय देरी इसलिए लग रही है क्योंकि मुझे बार बार आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मुझे बार बार फ़ोन करने के बजाय, व्हाट्सएप करने के बजाय इस वीडियो को देखें, ऑब्जेक्शन लगाएं अच्छे तरीके से, ठीक है। और बाकी यूट्यूबर से मैं गुजारिश करूँगा भैया आप लोग सामने आएँ, सपोर्ट करें, इस पेपर का कुछ ना कुछ समाधान निकालें, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो भी साथी नए कैंडिडेट हमारे साथ इस चैनल पर पहली बार आए, नए तरीके से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आपका सपना है टीजीटी पीजीटी मैथ का टीचर बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, तो इस चैनल के साथ जुड़ा रहना बहुत आवश्यक है आपका, क्योंकि भविष्य में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेंगी, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, ताकि जब भी नई वीडियो ऐप को नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए कि नई क्लास आ चुकी है, ठीक है। लाइक जरूर कर देना और हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में, एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।